वंचित बहुजन आघाडीचे अधिकृत उमेदवार अफसर खान साहेब हे फॉर्म भरण्यासाठी आलेले आहेत आणि त्यांच्यासोबत मी या ठिकाणी आलेलो आहे। बाळासाहेबांच्या आदेशानुसार या ठिकाणी सर्व बौद्ध समाज, बौद्ध भिक्खू हे त्यांच्या पाठीशी आहेत आणि यावेळेस अफसर खान साहेब निवडून येतीलच याची आम्ही ग्वाही देतो। सर्वांना जय भीम, नमो बुद्धाय। आपण अध्यक्ष आहात वंचित बहुजन आघाडीचे, अफसर भाई खान यांच्या माध्यमातून वंचित बहुजन आघाडीने पुन्हा एकदा त्यांना न्याय देण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न केला आहे। पूर्वमधली लढत बघितली तर त्या ठिकाणी कायम BJP निवडून येते आणि MIM BJP एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असल्यामुळे तिथं वंचित हा तिसरा पर्याय आहे आणि त्या पर्यायाच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा दलित मुस्लिम ऐक्य या पूर्वमधून होऊन अफसर खान या ठिकाणी निवडून येतील अशी आम्हाला पूर्ण विश्वास है। आज फॉर्म भरने आए हैं। आज सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ जो अल्लाह ताला ने मुझे उम्मीदवारी पूर्व से दी है। उसके बाद मैं आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, अंजलि ताई का शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे रेखा ताई का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे जिलाध्यक्ष योगेश भाई, हमारे बल्टी जी और तमाम शहरान औरंगाबाद के नौजवान साथी बुजुर्गों दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और बाला साहब ने मुझ पर जो भरोसा जताया, उम्मीदवारी पूर्व से दी है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पिछले 10 साल में ना मैं कभी पूर्व में आया, ना मैंने कभी पूर्व से इलेक्शन लड़ा। 10 साल से MIM वहाँ पर इलेक्शन लड़ रही है और 10 साल से MIM वहाँ से हट रही है और BJP जीत के आ रही है। तो आप लोगों को मैं बता दूं अब ये समीकरण कैसे बनने जा रहा है। बाला साहब अम्बेडकर ने मुझ पर भरोसा करके दलित समाज, बौद्ध समाज, भंती जी, तमाम दलित समाज जितने बाला साहब को मानने वाले वो लोग मेरे साथ हैं। और आप लोगों ने देखा होगा 2 बार मैं किराड़पुरा से नगर सेवक चुनकर आया हूँ और किराड़पुरा और पूर्व के पूरे मुसलमान मेरे साथ रहेंगे। अल्लाह ताला से मुझे पूरी उम्मीद है और मैं समझता हूँ कि जो घर में पर्दानशीन माँ बहनें बैठी है वो भी मुझे चुनकर देगी। 2 बार से अतुल सावे जीत कर आ रहा है। अब BJP के अतुल सावे को दफन करने का वक्त और समय आ गया। मुसलमान लोगों समझ लो, अतुल सावे को दफन करने का वक्त और समय आ गया है। बाजी गेंद आपके हाथ में है। अब ये समझ लो कि दलित समाज पूरा बाला साहब के बोलने पर मेरे साथ है, हमारे बंती जी मेरे साथ है, जिलाध्यक्ष मेरे साथ है, हमारे तैयब जफर, तमाम वंचित बहुजन आघाड़ी के सारे लोग मेरे साथ हैं। अब लोगों को, पूर्व के मुसलमान माँ बहनों को, नौजवान साथियों को समझना है कि समीकरण ऐसे बैठेगा। एक बार डॉक्टर गफ्फार खातिर 2014 में सिर्फ 4,500 वोटों से हरा, 4,500 वोटों से, और दूसरी बार 13,000 वोटों से हरा, 13,000 और 4,500। अब दलित समाज के प्रकाश अम्बेडकर साहब के सारे वोट 25 से 30,000 वोट हमारे पास है। मुस्लिम समाज ने समझना चाहिए, अगर BJP को दफन करना है, अतुल सावे को दफन करना है, तो सारे मुसलमानों ने, कौम और मिल्लत ने, नौजवान साथियों ने एक जगह आके, एकजुट होके, एक जान होके अफसर खान को मतदान करना चाहिए और अफसर खान को चुना के देना चाहिए। या मेरे सामने और एक उम्मीदवार पूर्व से आया, वो उम्मीदवार पूर्व से आया जिसने बटन प्लेयर बोल के किराड़पुरा के 100 नौजवान बच्चों को अंदर किया था। आप लोग क्या उसको वोट देंगे? मैं समझता हूँ कोई मुसलमान उसको पूर्व में वोट नहीं देगा। वो मुसलमान उसको वोट देंगे जिसका जमीर मर चुका है, वो मुसलमान वोट नहीं देगा जिसका जमीर आज भी जिंदा है। आपने देखा होगा 100 नौजवान साथी किराड़पुरा के अंदर थे। रमजान का महीना था, ईद घर में नहीं मनाई गई और ये पार्टियां कर रहा था, टेरेस के ऊपर पार्टियां मना रहा था विदेश के लोगों के साथ। तुम्हारे बाईजीपुरा में जो होटल खुली थी वहां पे खजूर खा के खाते रहो, हंसते रहो बोला था। इसको ना कौम और मिल्लत का कोई दर्द है, ना कोई दुख है, ना कौम और मिल्लत के दुख में कभी आता है। 1 महीना पूरा जो मेरी माँ बहने किराड़पुरे की रो रही थी, चिल्ला रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, यही अफसर खान उनके कंधे को कंधा लगा के वहां खड़ा था। रमजान के पूरे 1 महीने में अफसर खान ने पूरे माँ बहनों से वादा किया था, जेल पे भी जाकर एक बच्चे को, 100 बच्चों को छुड़ाने का काम किया। और मैं समझता हूँ कि जो बटन प्लेयर बोल के अंदर डाला, एक भी मुस्लिम उसको वोट नहीं करेगा। सारे मुसलमानों ने, जो मुस्लिम की हित की बात करता है, जो मुसलमानों के सुख दुख में दौड़ के आता है, ऐसे लोगों ने बाला साहब के सिपाही को वोटिंग करके जिता कर देना चाहिए। और अगर जिताकर मुसलमान और दलित समाज देता है तो महाराष्ट्र के अंदर पूरी असेंबली हिला दूंगा।
महाराष्ट्र के अंदर जैसे आज सभागृह के अंदर 25 साल से सेना बीजेपी से लड़ता है, वहाँ पे जाके सरकार चाहे शिंदे की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे महाविकास आघाड़ी की हो, अफसर खान हर हुनर जानता है। उनके जबड़े में हाथ डाल के कैसा फंड लाना और कैसा। और तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि प्रकाश अंबेडकर साहब ने एक हुजूर के शान में जो गुस्ताखी करता उसके लिए एक बिल लाया था। वो बिल वहाँ पास नहीं हुआ क्योंकि जातिवाद सरकार थी। लेकिन खुदा की कसम खा के बोलता हूँ, अगर मुझे चुन कर देते हैं तो सबसे पहले बाला साहब का सपना, मुस्लिम समाज का सपना पूरा करूंगा। और जब तक के वो बिल पास नहीं होता, विधानसभा को चलने नहीं दूंगा, अध्यक्ष को कुर्सी पे से उतर बोलूंगा। अफसर खान में इतनी क्षमता और ताकत है, आपके माध्यम से ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। मराठा और ओबीसी समाज भी आपके साथ आएंगे। मराठा और ओबीसी समाज, देखो मेरे बाला साहब ने एसटी, एससी, ओबीसी सबके लिए रैली निकाली, पूरे महाराष्ट्र में घुमाए और एससी, एसटी, ओबीसी सब हमारे साथ है। और दलित और मुस्लिम अगर ये लोग 100% यहाँ आते हैं तो बीजेपी को दफन करने का काम आपके माध्यम से अफसर खान करेगा, ऐसा मैं आपके माध्यम से कहता हूँ। वंचित बहुजन आघाड़ी आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब के नेतृत्व में पूरे महाराष्ट्र में वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवारी घोषित कर चुकी है। उसी सिलसिले में आज औरंगाबाद पूर्व से अली जनाब अफसर खान साहब अपना नॉमिनेशन भरने के लिए यहाँ पर मौजूद है। मैं जनाब अफसर खान साहब को इसलिए मुबारकबाद देता हूँ कि बाला साहब ने और वंचित समाज ने आपके ऊपर दोबारा से भरोसा किया है, आपको लोकसभा लड़ाया और अब वंचित बहुजन आघाड़ी आपको जो है तो एमएलए बनाने के लिए तैयार खड़ी है। पूर्व मतदार संघ का समीकरण अली जनाब अफसर खान साहब के हित में है और ये शेर इस बार पूर्व मतदार संघ से मुंबई के अंदर दहाड़ेगा। कितने मुस्लिम कैंडिडेट आपकी पार्टी ने खड़े करे महाराष्ट्र? वंचित बहुजन आघाड़ी ने अब तक तमाम पार्टियों से ज़्यादा मुस्लिम कैंडिडेट दिए, तकरीबन 20 के आसपास मुस्लिम कैंडिडेट पूरे महाराष्ट्र में लड़ाए गए हैं। महिलाओं को लड़ाया गया है और जो तो पुरुषों को लड़ाया गया है और एक खुसूसी बात यह है कि तृतीयपंथी को भी लड़ाया गया है।